हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों को लाशा और माशा का पार्ट 7 कराने वाला हूं। इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगा जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी दूध वाले की दो टंकी में 75 लीटर तथा 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। ऐसे बहुत से प्रश्न आपने अपने एग्जाम्स में देखे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये बहुत बड़े क्वेश्चन आपको देखने में लग रहे होंगे, लेकिन मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा क्या लिखा हुआ, बड़े से बड़े बर्तन। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें आपको एचसीएफ यानी कि माशा को फाइंड करना है। तो ये 75 और 45 है। क्या है, 75 है और 45 है। इसका आपको एचसीएफ यानी कि माशा निकालना है। दोस्त, मैंने आपको सबसे बेस्ट मेथड डिफरेंस मेथड बताया था एचसीएफ को फाइंड करने का, वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 75 और 45 का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 30 आएगा। अब आपका माशा निकल गया 15। कैसे, हमने बताया था कि ये जो 30 है, आपने देखा क्या ऑप्शन में ये 30 है, कहीं पे नहीं। अगर ये होता तो ये आपका आंसर होता, नहीं है। अब देखो यहाँ पे कैसे पता करते हैं कि 1, 5, 15 और 25 में कौन सा आपका आंसर होगा। अब देखो, एक तो हो नहीं सकता, सॉरी, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 25 नहीं हो सकता, क्योंकि 25 से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। क्लियर, तो एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 30 का ऐसा मैक्सिमम फैक्टर आपको बनाना है, ठीक है, जिसमें दो नंबर्स आते हों और वो क्या हो, प्राइम हो, ठीक है, अभाज्य हो। तो ये कितना बनेगा आपका, 15 दूना 30 बनेगा। ठीक है, तो आपको जो बड़ी वैल्यू होती है वही आपका एचसीएफ होता है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। आपके माइंड में एक बात और आ रही होगी कि 30 जो होता है वो 10 तिहाई 30 भी होता है, 5 अंक 30 भी होता है, तो इसमें से कोई वैल्यू क्यों नहीं ली गई। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका मैक्सिमम फैक्टर बनता है 10, 3, 5, 6, 15 दो में, ये बताओ मुझे, ये 15 ही तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें बन रहा है। ठीक है, तो आपका जो सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा वही आपको लिखना है। क्लियर, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ बड़े से बड़े बर्तन की माप पूछ रहा था, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो आपका डिफरेंस मेथड होता है। ठीक है, यानी कि 75 और 45 का क्या करना है, आपको माशा निकालना है। तो माशा क्या आएगा, 15 आएगा, और डिफरेंस मेथड से सॉल्व करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 30 आएगा। ठीक है, अब 30 का ऐसे बड़ा से बड़ा फैक्टर निकालना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बड़ा से बड़ा फैक्टर का मतलब क्या, 15 दूना 30, 10 तिहाई 30 और 5 अंक 30 लिखा हुआ, तो सबसे बड़ा फैक्टर आपको इसमें 15 दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली एक ही बार में सबसे बड़ा फैक्टर अपने माइंड में आप सोच सकते हो। ठीक है, और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बट आपको याद रखना कि ये दोनों नंबर प्राइम हो, दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, और ये देखने में तो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं इसे आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। क्या लिखा हुआ है, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई को बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या बताना। 78, 104, 117, 169। ठीक है, इस लंबाई की 4 छड़ों को क्या करना है, काटना है। तो इसमें यह बताना कि अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या आएगी। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अधिकतम लंबाई की कितनी छड़ मिलेगी हमको। ठीक है, अधिकतम लंबाई की जो बराबर छड़ होगी, ठीक है, वो हमें पहले निकालना है। तो जब भी बात बड़ी से बड़ी या अधिकतम की होती है फ्रेंड, तो आपको क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही आसान मेथड बताया था, डिफरेंस मेथड। तो 2 डिजिट में आप डिफरेंस मेथड लगा सकते हो,
ठीक है, दो संख्याओं में आप डिफरेंस मेथड यूज करते हो, मैंने 3 और 4 वाली संख्याओं में भी बताई थी। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 संख्याएं आपके पास हैं, तो यहाँ पे आप डिफरेंस मेथड से एचसीएफ कैसे निकालोगे। हमने बताया था आपको वही दो नंबर लेने हैं जिनमें कम से कम डिफरेंस मिलता हो। क्या करना है आपको, वही दो संख्याएं आपको लेनी होती है जिसमें कम से कम डिफरेंस होता है और वहीं से आप मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यही तो ऐसी संख्याएं जिसमें कम से कम डिफरेंस है, तो 104 और 78 में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 26 का आएगा कि नहीं आएगा। और अगर 26 का आप फैक्टर करते हो तो 13 दूना 26 होगा, 13 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका जो मासा होगा फ्रेंड वो क्या होगा, यही तो 13 ही तो है। बात समझ में, बहुत ही आसान तरीका होता है एचसीएफ निकालने का डिफरेंस मेथड से फ्रेंड। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि उन्हीं संख्याओं को हम लेते हैं जिनमें कम से कम डिफरेंस मिलता है। तो 104 और 78 के बीच में जो डिफरेंस है आपका 26 है, तो इसका जो प्राइम फैक्टर आपको मिल रहा है 13 दूना 26 मिल रहा है, यानी कि एचसीएफ आपका ये बड़ा वाला जो भी नंबर है 13 वही आपका फैक्टर सॉरी एचसीएफ हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई कि आपको माशा मिल गया 13। मतलब क्या पूछ रहा था कि 4 क्षणों की जो यहाँ पे आपको मेजरमेंट दिया हुआ है, तो 4 क्षणों की अधिकतम लंबाई की बराबर क्षणों में, अधिकतम लंबाई की बराबर क्षणों में, ठीक है, काटने पर, तो अधिकतम लंबाई की जो बराबर क्षण होगी वो 13 की होगी। बात समझ में आ गई। अब क्या पूछ रहा है कि सभी क्षणों की अधिकतम संख्या क्या होगी, सभी नाप की जो क्षणें बनेगी उनकी जो अधिकतम संख्या होगी क्या होगी। ठीक है, तो देखो क्षणों की जो अधिकतम संख्या निकालनी है, क्षणों की जो अधिकतम संख्या आपको निकालनी है वो क्या होगी। इस टाइप का अगर कोई भी प्रश्न बनता है दोस्त, तो आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो भी अधिकतम चीज़ पूछ रहा है वो निकालना है। तो अधिकतम जो मुझे मिल गया संख्या वो 13 मिल गई, और यहाँ पे क्षणों की संख्या पूछ रहा, तो मुझे ये बताओ कितने कितने नाप की कटी है। एक तो 78 सेंटीमीटर की कटी है, ठीक है, और करना क्या है, इसमें हमें जो इसकी मैक्सिमम जो मेजरमेंट आएगा, जो अधिकतम लंबाई आएगी वो 13 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। 78 सेंटीमीटर की एक लंबी धातु है, उसमें से आपको अधिकतम लंबाई यानी कि 13 सेंटीमीटर के टुकड़े काटने हैं। ठीक है, यानी कि कितने टुकड़े बनेंगे, 78/13 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 78 सेंटीमीटर लंबी जो धातु है उसमें 13 सेंटीमीटर की, मतलब अधिकतम जो लंबाई आपकी बनेगी वो 13 सेंटीमीटर तो बनेगी। ठीक है, तो 13 × 78 यानी कि 6 टुकड़े मिल जाएंगे। क्लियर, तो 6 यहाँ से मिल गए आपको। ऐसे ही 104/13 प्लस 117/13 और प्लस 169/13, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, कि जब भी ऐसा केस होता है, ठीक है, अधिकतम लंबाई की बराबर क्षणों में काटने पर प्राप्त सभी क्षणों की अधिकतम संख्या पूछा, तो सभी क्षणों की 78 सेंटीमीटर वाला, 104 सेंटीमीटर वाला, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर वाले जो धातु हैं उनकी संख्या कितनी आएगी। ठीक है, कितने टुकड़ों में वो कट सकते हैं, तो मुझे बताओ 78 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा है उसमें जो मैक्सिमम नाप जो हमको मिलेगी वो 13 ही तो मिलेगी, क्योंकि 13 से ही तो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो मासा का यही तो मतलब होता है, इसीलिए तो हम लोगों ने मासा निकाला है। ठीक है, तो 78 में 13 के कितने टुकड़े बनेंगे, मतलब 13 से भाग देना है। 104 में 13 के कितने टुकड़े बनेंगे, मतलब 13 से भाग देना है। 117 में 13 के कितने टुकड़े बनेंगे, 13 से भाग देना है। 169 में 13 के कितने कितने टुकड़े बनेंगे, 13 से भाग देना है। 13 से क्यों भाग देना है, क्योंकि 13 ही वो संख्या है, ठीक है, जो इन सबका एचसीएफ आ रहा, मतलब इससे ये सभी संख्याएं डिविजिबल है, इसीलिए 13 सेंटीमीटर के टुकड़े ही कटेंगे। क्लियर, तो ये 13 × 78, 13 × 8 = 104, 13 × 9 = 117 और 13 × 13 = 169। ठीक है, ऐड कर लो और वही क्या होगी, क्षणों की अधिकतम संख्या होगी। तो मुझे बताओ कितना हो गया, 8 × 6 = 14, 14 दूना 28, 28 यानी कि 27 बना, और 9 × 7 = 16 यानी कि 36, यही आपका आंसर होगा। मतलब 36 टुकड़े बनेंगे। 78 के कितने टुकड़े, 6,
104 सेंटीमीटर में 8 टुकड़े, 117 सेंटीमीटर में 9 टुकड़े, 169 सेंटीमीटर में आपको 13 टुकड़े, मतलब टोटल टुकड़े आपको 36 मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, अभी जो मैंने क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। क्या है कि चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है जिसका वजन जो है वो अलग अलग 408 केजी, 468 केजी, 516 केजी। ठीक है, बात समझ। 3 प्रकार की चाय है, 408 केजी है, 468 केजी है और 516 केजी है। ये चाय की क्वांटिटी हो गई। समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या पूछा है। क्या पूछा है? समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय बगैर मिलाए रखा जा सके। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या पूछा है? पहले हमें यहाँ पे थैलों की संख्या निकालना। ठीक है, पहले यहाँ पे मुझे वो थैलों की संख्या कितनी होगी जिसमें 408 केजी, 468 केजी और 516 केजी को हम इक्वली वहाँ पे डिवाइड करके आराम से रख सकें, चाय हमारी इधर उधर ना होने पाए। ठीक, फिर क्या करना है? सभी प्रकार की चाय बगैर मिलाए रखी जा सके ऐसे कितने थैले होंगे, ठीक है, जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय बगैर मिलाए रखा जा सके, ऐसे संख्या कितनी होगी? थैलों की जो न्यूनतम संख्या आएगी वो क्या होगी, ठीक है, जिसमें हम प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रख सके। तो सेम अभी जो क्वेश्चन कराया वैसे ही है। अब मुझे बताओ सॉल्व कैसे करोगे आप। ठीक है, चाय जो है वो 3 प्रकार की है और सबकी क्वांटिटी भी अलग अलग दे दिया है। ठीक है, पूछ रहा थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो थैलों की संख्या जैसे आपको निकालनी है तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो चाय है वो कितने किलोग्राम के डब्बे में आसानी से आ जाएगी, पहले यही तो पता करना है। मतलब क्या है, हमको अधिकतम थैले पता करने हैं। अधिकतम थैले कितने किलोग्राम के होंगे जिसमें 408 केजी की चाय इक्वली आ जाए, कोई भी उसमें हमारी चाय वेस्ट ना हो, उस थैले में प्रॉपरली ये जो है 408 केजी चाय हमारी अच्छे से आ जाए, 468 केजी का भी आ जाए और 516 केजी का भी आ जाए, उसमें मेरी चाय बचे ना। ऐसी नाप के कितने किलोग्राम के थैले होंगे, सबसे पहले हमें ये निकालना है। मतलब आपको मासा निकालना है। ठीक है, मासा कैसे निकालते हो? मासा निकालने का जो शॉर्टेस्ट मेथड, जो इजी मेथड है वो डिफरेंस मेथड है। ठीक है, अब बताओ इन तीनों संख्याओं में 2 संख्याएं आपको लेनी है जिसमें सबसे कम डिफरेंस मिलता हो, तो यही दोनों तो होगा। तो 408 और 468 में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 60 का आएगा। ठीक है, कितने का आएगा? 60 का आएगा। अब इस 60 का ऐसा फैक्टर आपको बनाना है, ठीक है, जो क्या बनते हो? मैक्सिमम प्राइम वाले नंबर हो। ठीक है, तो 12 पंचे 60, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा 60 का। 10 अंक 60 भी होता है लेकिन 12 उसमें सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 12 पंचे 60, यानी कि जो आपका एचसीएफ आएगा फ्रेंड वो क्या आएगा? 12 आएगा। एचसीएफ 12 आ गया। मतलब क्या हुआ कि 12 किलोग्राम की पैकेट जो होगी वही सुटेबल होगी 408, 468 और 516 केजी की चाय को रखने के लिए। ठीक है, अगर मैं 12 केजी के थैले में 408 किलोग्राम चाय रखूँगा तो हमारी कोई भी चाय वेस्ट नहीं होगी, आराम से हमारे इस थैले में वो आ जाएगी। कैसे? 12 से अगर इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा? 12 के 36 और 12 चौके 48, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? अब बात समझ में आई कि हमने एचसीएफ क्यों निकाला। ठीक है, एचसीएफ निकालने का मतलब है कि हमने क्या निकाल लिया? 12 किलोग्राम का वो थैला होगा जिसमें ये सभी चाय बहुत ही आराम से क्या होगी? रखी जा सकती है। क्लियर? अब देखो क्या निकालना था आपको? थैलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? थैलों की संख्या। तो 408 केजी चाय को 12 केजी वाले थैले में कितने थैले में रख सकते हो? ये हो गया। प्लस 468 केजी चाय 12 केजी के थैले में कितने थैले में आएगा? ये हो गया। प्लस 516 केजी चाय
12 kg के थैले में कितने थैले में आएगा, ये हो गया। ठीक है, तो डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो कितना हो गया, 12 तिहाई 36 हो गया, बचा 4 और 12 चौके 48। ठीक है, यहाँ पे भी 12 तिहाई 36 आएगा, 108 आएगा, 12 नौया 108, 12 तिहाई 36 और 108, 12 नौया 108 होता है आपका, प्लस यहाँ पे देखो 12 चौक 48। ठीक है, और 11 में से अगर 8 गया आपका 3 11 और 12 3 36, बात समझ में आ रही है। अब देखो इसको ऐड कर दो, 9 3 12, 12 और 4 16, 4 3 7, 7 3 10 और 1 11, 116 थैले बनेंगे, जिसमें 408 kg, 468 kg और 516 kg की जो हमारी चाय है वो कम्प्लीटली 12-12 kg के थैलों में आसानी से आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब 1517 सेंटीमीटर लंबाई का है। कितना, 1517 सेंटीमीटर लंबाई का एक कमरा है। ठीक है, तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। जो चौड़ाई है वो कितना है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब 902 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। ठीक है, तो जनरली आपको ये पता है कि अगर आपको टाइल की संख्या निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है, टाइल की संख्या, तो जैसे सपोज करो फ्रेंड ये आपके पास बोर्ड है। ठीक है, अब इसमें बताओ, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये आपका, ठीक है, ये आपका छत हो गया, इसमें आपको टाइल लगानी है। ठीक है, तो टाइलों की संख्या कैसे पता करोगे, जैसे मान लो ये हो गया आपका ये 10 हो गया और ये 5 हो गया, ये 50 मीटर स्क्वायर का एरिया है आपका। और अगर इसमें आपको दो और एक 2 गुणे 1 की टाइल्स अगर आपको लगानी है तो कितनी टाइल्स लगेगी। ठीक है, 2 गुणे 1 की कितनी टाइल्स लगेगी ये आपको बताना है। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, आप अपने बेसिक लाइफ में आप अपने जो डेली बेसिक जो आपकी लाइफ है ना, उसमें भी आप ऐसे चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो होता है अपने घरों में टाइल्स की संख्या निकाल सकते हैं कि कैसे आप कितनी टाइल्स लगवाना चाहते हो। तो ये तो 10 लंबा 5 चौड़ा है, इसमें मुझे 2 लंबाई और 1 चौड़ाई की टाइल्स लगानी है। तो इस पूरी एरिया में एक टाइल की एरिया से अगर आप डिवाइड कर दो तो आपको टाइलों की संख्या मिल जाती है। क्या मिल जाती है, टाइलों की संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो टाइलों की संख्या जब भी निकालना होता है क्या होता है, उस जमीन की एरिया, तो जमीन की एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई तो होती है, मतलब 1517 गुणे 902, ये तो एरिया हो गई जमीन की। टाइल की संख्या निकालने में होता क्या है कि एक टाइल की जो लंबाई है उसी से क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो टाइल की लंबाई पता ही नहीं है। ठीक है, तो टाइल की जो लंबाई होगी, ठीक है, जो टाइल का जो एरिया होगा वो कितना होगा ये आप कैसे पता करोगे, बस यही इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कैसे निकालोगे, एचसीएफ से। हमेशा जो वैल्यू नहीं दी होती है, तो टाइलों की संख्या पूछा गया कि कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी, टाइलों की संख्या अगर आपको निकालना है तो जमीन की एरिया में टाइल की एरिया से आपको भाग देना है। तो टाइल का एरिया कैसे निकालोगे, टाइल का एरिया जो होगा वो कैसे निकालोगे। ठीक है, करना क्या होता है आपको कि लंबाई और चौड़ाई जो भी आपको ज़मीन की दी गई है उसका अगर आप एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालने का मतलब है उसमें हमको बड़ी से बड़ी वो मेज़रमेंट मिल जाएगा जिससे ये दोनों डिविजिबल हो जाते हैं, और वही तो आपकी टाइल्स होगी, वही तो आपकी टाइल्स का क्या होगा, एरिया होगा। बात समझ आए। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस मेथड से अगर आप इसका एचसीएफ निकालते हो तो कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7 में से 2 घटाया आपने 5 आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या वैल्यू बच रही है, देखो 7 में से 2 घटाया 5, ये 1 बच रहा है, 15 में से 9 9 6 15,
ठीक है। अब 615, अब इसका कोई ऐसा प्राइम फैक्टर होता हो जो ये आसानी से, ठीक है, डिविजिबल हो जाता हो, ठीक है, तो क्या बन सकता है आपका, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 37, 41 और